कुछ लोग कहते हैं हिंदू खतरे में है, कुछ लोग कहते हैं मुस्लिम खतरे में है, कुछ लोग कहते हैं गीता खतरे में है, कुछ लोग कहते हैं रामायण कहते हैं खतरे में है। हम कहते हैं दोस्त लोगों कि आज हमारा भारत संविधान खतरे में है। अगर संविधान बच गया तो हमारा सब कुछ बच जाएगा, अगर संविधान नहीं बचा तो कुछ नहीं बचेगा। पूरी कहना चाहते हैं पूरी ना होगी हमें मिटाने की हसरतें तुम्हारी, पूरी ना होगी हमें मिटाने की हसरतें तुम्हारी। फौलाद ही फौलाद भरा है सीने में, फौलाद ही फौलाद भरा है सीने में। संविधान के दुश्मनों जब तक तुम्हें जहन्नुम में न पहुंचा दे दूं तो मजा ही क्या है संविधान के लिए जीने में। संविधान को जानने की सबसे ज्यादा जरूरत महिलाओं को है, संविधान को जानने की सबसे ज्यादा जरूरत महिलाओं को है, क्योंकि महिलाओं पर ही सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं, महिलाओं ही सबसे ज्यादा पूजा पाठ करती हैं। हम महिलाओं से कहना चाहते हैं कि संविधान के पहले आप लोगों को पढ़ने तक का अधिकार नहीं था, साथ में खाना खाने तक का अधिकार नहीं था, बाद में बचा खुदा का नाम यदि शुद्ध भगवान का नाम ले ले तो उसकी जीभ काट दी जाएगी। अगर शुद्ध अपने कानों से भगवान का नाम सुन ले तो उसके कानों में खोलता तेल डाल दिया जाएगा। इतने अत्याचार पे किए गए कि उनकी कल्पना करके ही आंसू आ जाते हैं। लेकिन उनको मौका मिला तो उन्होंने लिखा, लेकिन जब बाबा साहब को मौका मिला तो उन्होंने भारत का संविधान लिखा। कहना चाहते हैं हर किसी के हितों की रक्षा हो, हर किसी के हितों की रक्षा हो, ऐसा विधान है सबको जोड़ कर रखे, ये हमारा भारत का संविधान है। जो संविधान को मानते हैं वही सच्चे देशभक्त हैं, जो संविधान को मानते हैं वही सच्चे देशभक्त हैं, जो संविधान को नहीं मानते हैं वो देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। संविधान हमें समानता का अधिकार देता है। संविधान को पढ़ने और जानने और लोगों को संविधान के बारे में बताने की जरूरत है। दुनिया में इंसान बहुत हैं, दुनिया में इंसान बहुत हैं, पर भारत में अलग ही प्रकार के हैं। दुनिया में इंसान एक जगह से पैदा होता है, यहाँ हजारों जगह से पैदा होता है, कहीं मैल से पैदा हो जाता है, कहीं चांद से पैदा हो जाता है, कहीं चांद से पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार के लोग यहाँ हैं। दुनिया चांद पर पहुंच गई है, यहाँ मूत्र और गाय के गोबर में विज्ञान खोज रहे हैं। ये अम्बेडकर के सपनों का देश है नहीं, बहुत मूर्ख बना लिया, बहुत सता लिया, अब राज करने का समय है। बाबा साहब के लिए कहना चाहते हैं जीते हैं तेरा नाम लेकर, जीते हैं तेरा नाम लेकर, मरकर भी यही हाल होगा। कपल उठा के देख लेना लोगों पर जय भीम का ही नाम होगा। एक सवाल मेरा है, आप जो लोग धर्म को बचाने के लिए जाते हैं आप लोग उनसे पूछिएगा कि आपने धर्म तो बचा लिया। जो लोग धर्म को तो बचाने जाते हैं आप उनसे पूछिएगा आपने तो धर्म तो बचा लिया, लेकिन आपने उसका क्यों साथ दिया जिसने हमारी शिक्षा बेच दी, जिसने हमारी नौकरी बेच दी, जिसने हमारा रोजगार बेच दिया, आप उसके विरोध में क्यों खड़े थे? उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। बस उन्हें तो अंधभक्ति और धर्म बचाने, धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है। एक कहानी ध्यान से सुनिएगा। एक जंगल था, उसमें बहुत सारे पक्षी रहते थे। उस जंगल में कुछ लोगों ने आग लगा दी तो सारे पक्षी पेड़ पर बैठे थे और उड़ नहीं रहे थे। उनमें से एक चिड़िया उड़ी और आग बुझाने लगी। उस चिड़िया ने सभी चिड़ियों से कहा, अरे पक्षियों उड़ते क्यों नहीं? उन चिड़ियों ने कहा, आग लगी इस वृक्ष को, आग लगी इस वृक्ष को, जलने लगे पात, उड़ते क्यों नहीं पक्षियों जब पंख तुम्हारे साथ? तो पक्षियों ने जवाब दिया, फल खाए इस वृक्ष के, गंदे कीने पात, और धर्म हमारा यही है, मरे इसी के साथ। उस चिड़िया को पता था कि मेरे एक अकेले से आग नहीं बुझेगी, मेरे एक अकेले से आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल करेंगी कि ये हमारा सुंदर सा वन कैसे नष्ट हो गया, तो क्या जवाब दोगी? मैंने कोशिश ही नहीं की आग बुझाने की। उसी जंगल की बात आज इस देश में आग लगी हुई है, उसी जंगल की बात आज इस देश में आग लगी हुई है। अरे आप लोग भी उन चिड़ियों की तरह उड़ना नहीं चाहते, भी कोशिश ही नहीं करना चाहते। कह रहे
आज हमारा संविधान खतरे में है, हमारा आरक्षण खतरे में है, हमारी शिक्षा खत्म की जा रही है और हम चुपचाप बैठे हैं और उन चिड़ियों की तरह हम भी मर जाएं ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी फिर से इन लोगों का शिकार हो जाए। अब ऐसा नहीं होगा। उस चिड़िया को पता था कि मेरे अकेले से आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो हमारा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। आपसे निवेदन है कि वालों में नहीं, आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वाले की श्रेणी में आइए। जो आंदोलन ज्योतिबा फूले, बी.आर. अम्बेडकर, माननीय कांशीराम ने चलाया था, उस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। एक कविता के साथ अपनी बारी को विराम दूंगा। अरे बाबा साहब कमाल कर दिया, कुछ भी ना था बस माला माल कर दिया। कल गले में मटकी थी, कल गले में मटकी थी, कमर में झाड़ू थी, आज गले में टाई, कमर में रुमाल कर दिया। बारे बाबा साहब कमाल कर दिया, कुछ भी न था पास माला माल कर दिया। अरे कल जो लोग तुम्हारी पीठ पे चाबुक मारा करते थे, मारते मारते मनुवार का थोपड़ा लाल कर दिया। बारे बाबा साहब कमाल कर दिया, ना शायर थे हमारे, ना गायक थे हमारे, ना डॉक्टर थे हमारे। अरे बाबा साहब आपने सारे बहुजन समाज को ही सुधार दिया। जय भीम, जय संविधान।